राधे राधे दोस्तों, इस समय चैत्र नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता चंद्रघंटा को राक्षसों की वध करने वाली कहा जाता है। ऐसा माना जाता है माँ ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा हुआ है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है, जिस वजह से भक्त माँ को चंद्रघंटा कहते हैं। नवरात्रा के तीसरे दिन विधि विधान से माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माँ की आराधना ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप करके की जाती है। माता चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, पुष्प अर्पित करें। माँ को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। नवरात्रि के हर दिन नियम से दुर्गा चालीसा और दुर्गा आरती करें। माँ चंद्रघंटा की कृपा से ऐश्वर्य समृद्धि के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। विवाह में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। तो आइए अब सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती हैं। भक्तों को वांछित फल दिलाने वाली, आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है, वे मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भव सागर से उतारने वाली आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बीम का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कामिन्य है। जो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए, वह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा, आपके प्रसन्न होने पर जगत का अबुध्य होता है और क्रोध में बढ़ जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। ये बात अभी अनुभव में आई, क्योंकि महिषासुर की ये विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूह का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा, वह गगन में गुंजा दिया। वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना प्रारंभ किया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द वे अपने प्रताप से वे दैत्य समूह का संहार पर विजय हुई। बोले माँ चंद्रघंटा की जय।